समझिए, सुनिए क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 16√2 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल याद करें। ठीक है, देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दो बातें, समद्विबाहु और समकोण मतलब दो भुजा बराबर होगा और समकोण त्रिभुज होगा। तो एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, आगे ये समकोण त्रिभुज है और इसकी दो भुजाएं बराबर हो गया। भुजा बताए तो क्या होता है, भुजाएं कौन कौन सी है पल्लवी? भुजा का नाम बताओ, स्टैंड अप, खड़ा होको, चित्र देखो, भुजा बताओ। नाम नहीं, भुजा का नाम बताओ। हाँ, ए बी बी सी और सी है। देखिए ये तीन भुजाएं, एक हो गया ए बी, बी सी और ए सी है। देखिए बताओ, ठीक है। तो त्रिभुज की तीन भुजाएं हो गई, एक हो गया ए बी, एक को बी सी कहते हैं और एक को ए सी। आप लोगों को ये पता ही नहीं रहता है कि ए बी किसको कहते हैं, मतलब कि भुजाएं किसको कहते हैं। हम लोग बनाने के लिए बना, लेकिन पता ही नहीं, किसी से पूछा जाए तो ए बी सी क्या हो गया, भुजा हो गया। ये भुजा थोड़ा ही होता है, इसको कोण कहेंगे ना, या शीर्ष कहेंगे। ए बी सी शीर्ष हो गया, यहाँ से यहाँ कोण बन रहा है, तो कोण। देखिए भुजा जब भी पूछे तो आप दोनों बगल का नाम बताएंगे। जैसे एक लाइन हो गया, क्योंकि रेखाखंड से बनता है और रेखाखंड ही भुजा कहलाता है। तो इसमें रेखाखंड मैंने रेखा का खंड, इसमें क्या वो रेखाखंड दिख रहा है, 1 2 3। तो ये एक रेखाखंड हो गया। तब रेखाखंड जब होता है ना तो उसके दो अंत बिंदु होते हैं। मतलब ये कि जब भी आप रेखाखंड का नाम लेंगे तो दोनों तरफ का लेंगे। रेखा का कोई लिमिटेशन नहीं होता, वो दोनों तरफ एक्सपेंड होता है, दोनों तरफ भागता है। लेकिन ये रेखाखंड है, मतलब यहाँ से यहाँ निश्चित है। ठीक है, तभी हम इसका लंबाई या चौड़ाई, लंबाई इसका हम निकाल सकते हैं। क्या हो रहा है, कहो तो हम मदद कर देते हैं। ये खुद से मार रही है, हम तो है ही है। ये वो मतलब मिजाज फ्रेश हो जाएगा। वीडियो चालू है, तो ए बी हो गया, उसके बाद बी सी, ये दूसरी भुजा हो गया और ये तीसरी भुजा। समझ में आ गया भुजा क्या होता है? तुम्हारा नाम क्या था? मुस्कान। ठीक है बेटा। तो इसके सामने की ये भुजा, इसको हम ए कहेंगे, और बी के सामने है इसको बी कहेंगे, और सी के सामने है तो इसको सी कहेंगे। ये सी वाला है, सी के सामने की भुजा को सी कहते हैं, ए के सामने की भुजा को ए कहेंगे, बी के सामने की भुजा को। अब देखिए, क्योंकि कहा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु कल बता दे, दो भुजा बराबर होता है और समकोण त्रिभुज भी होगा, है ना। दो भुजा बराबर होना चाहिए और समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है। हमको पहले बता दे, चित्र देखकर बनाने वाला उसने बताया था ना कि चित्र हम देख लेंगे तो कैसे समझ जाएंगे। तो अब देखिए दो भुजा बराबर होगा, कौन कौन सा है, एक ये वाला। देखिए कर्ण जो होता है वो हमेशा सबसे बड़ा होता है समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होता है। तो ए सी सबसे बड़ा होगा और बच जो गया हमारा ए बी और BC, ये हमारा दो भुजाएं होगा और इसी वही बराबर होगा। इसको x मानेंगे और इसको भी x मान लेंगे। और ये जो है आपका कर्ण हो गया 16√2। ये समझ में आ गया कि नहीं? देखिए 16√2 कर्ण 16√2 मीटर है। याद रखिएगा, समकोण जो बनता है, समकोण के सामने की जो भुजा होती है उसी को हम लोग कर्ण कहते हैं। या फिर समकोण त्रिभुज में जो आपको दिखे कि थोड़ा तिरछा लाइन है, वही आपका कर्ण होता है। 16√2 मीटर जो है वो आपका कर्ण दिया हुआ है। जो बच गया हुआ आधार और लंब है। आप समझते, समकोण त्रिभुज का एक फेमस सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, सेवन में हम लोग पढ़े हुए थे, कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है,
जिसमें समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। इधर नहीं है? अच्छा त्रिभुज ठीक, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC बराबर आप ले लेंगे x। क्या किए माना, इसको मान लेते हैं AB और AC जो है वो x है, एवं AC कर्ण AC बराबर 16√2 मीटर दिया है। पाइथागोरस प्रमेय से याद रखिएगा, कर्ण ये सब अधिकतर जो है ना ये समकोण त्रिभुज वाला में कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर इस फार्मूला का उपयोग किया जाता है। अगर एक भुजा दिया हो और अगर दूसरा भुजा ज्ञात करना हो, दो भुजा दिया तीसरा निकालना है, तो उसके लिए हम लोग कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर का प्रयोग करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों में सेम है। ठीक है, तो हम इस सूत्र निकाल लेंगे कर्ण स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण कितना है हमारा 16√2 का होल स्क्वायर, लंब हो गया आपका x और आधार हो गया x करिएगा तो 16 का हो गया 256 16 से 256 256 रूट 2 है, तो 2 का रूट देखिए रूट वाला का जब हम गुना स्क्वायर करते हैं ना तो रूट हटा देना है, सॉरी रूट हटा देना है। तो रूट 2 है तो रूट वाला के स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा आपका। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। देखिए ये 2 से 2 आप काट दीजिए तो बचेगा आपका 256 बराबर एक्स स्क्वायर। 256 है 16 का स्क्वायर, 256 है 16 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे 16 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल हो गया इसलिए x बराबर हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक? एक बार और देख लीजिए, जैसे आपका हो गई समकोण त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु दोनों भुजा बराबर है और कर्ण दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण हमारा 16√2 का होल स्क्वायर, लंब हो गया x स्क्वायर और ये भी x स्क्वायर। अब देखिए 16 का स्क्वायर 256 हो गया, रूट 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका रूट हट जाएगा, केवल बच जाएगा 2। रूट वाला के जब भी स्क्वायर करिएगा तो रूट हटा दीजिएगा। और उसका भी आप लोग वर्गमूल वाला में सीखे होइएगा, वर्ग वाला में। उसके बाद इधर आ गया एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, तो 256 बराबर हो गया एक्स स्क्वायर। इस तरह से x का वैल्यू आ गया, इसलिए आप कहेंगे AB बराबर 16 एवं BC बराबर 16। क्षेत्रफल भी निकालना है। देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, रोहित समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होगा? खाली दिखाना ही पर है, बस बाल रखना है। कैंची लिया जैसे कटवा देंगे, समझ गया ना, सारा हीरो वाली निकल जाएगा, खाली बाल गुरकता है, बस उतना ही भर है। मन 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। बढ़ो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, समकोण त्रिभुज का
कितना हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। 1/2 हो गया, आधार हो गया हाँ 16 हो गया और ऊंचाई भी 16 हो गया। 2 8 16 8 128 स्क्वायर कर दीजिएगा। ये सब सेंटीमीटर में आता है, तो आप यहाँ पर मीटर ही लिखेंगे, सेंटीमीटर नहीं, और ये आपका मीटर स्क्वायर होगा। हो गया।